नमस्कार। मैं हूं अमन पिलानिया। जींद के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हमारे साथ अन्ना टीम के कार्यकर्ता सुनील वशिष्ठ जी हैं, जो शहर में अपनी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी भूमिका हम बताएं तो जो जींद का रानी तालाब था, पहले सूखा था। इनकी टीम ने और जो अन्ना टीम संगठन है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और जींद का जो ऐतिहासिक रानी तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण करने में अहम भूमिका इनकी रही है। अन्य कार्य भी ये शहर के लिए करते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, जो आने वाले समय में जो चेयरमैन के चुनाव होंगे, उन पर आज हम विशेष चर्चाएं करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी भी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, लेकिन जो रिजर्व हो गई है सीट, महिला के खाते में आ गई है। इनके अरमानों पर भी पानी फिर गया। तो आज हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सुनील जी। सुनील जी, आपकी भी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, लेकिन रिजर्व हो गया है। तो आगे कोई लगता कोई फैमिली में आपके चुनाव लड़ेगा? पहले तो मैं अमन भाई ये स्पष्ट कर दूं कि 2012 से जब अन्ना जी को हमने यहाँ बुलाया था, तो हमने उनसे पूछा था, मैं बाबा क्या करें, हम फौजी तो हैं नहीं, इस राष्ट्र के लिए समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने बातें तो बहुत कही, लेकिन उनकी एक बात हमने पकड़ ली थी। उन्होंने कहा कि हम तो अपना गांव सुधार के मैं पूरे देश में निकला हूँ और आपके लिए काम करने के लिए जींद गाँव में बहुत है। तो 2012 से हमारी टीम इस जींद गाँव को सुधारने के लिए बेहतरीन प्रयास किए हमने। पब्लिक टॉयलेट बनाना हो, चाहे इंक्रोचमेंट का हो, जो विवादास्पद मुद्दे भी रहे। इंक्रोचमेंट आज इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि वो अपनों के खिलाफ ही उन्हें लगता है कि एक जंग है, जबकि जंग नहीं थी। ये बाज़ार खुले कराना बेहद ज़रूरत था इन बाज़ार वालों के लिए, जो उन्हीं के खिलाफ हमने ये अभियान चलाया। हाई कोर्ट तक गए, लेकिन बाज़ार खुलने में हमने सफलता मिली। पब्लिक टॉयलेट है, उनके बनाने में भी हमें कुछ लोगों का विरोध सहन करना पड़ा। सुनील जी, आप पहले आईएनएलडी पार्टी में थे। आपका राजनीतिक करियर आईएनएलडी पार्टी से शुरुआत हुई थी आपकी। शहरी प्रधान भी थे आप आईएनएलडी पार्टी में। बाद में आपने सामाजिक संगठन की शुरुआत की, अन्ना टीम की। कहीं न कहीं माना जाता है, शहर में भी चर्चाएँ रहती हैं, आपकी राजनीतिक मंशा है, इसलिए आप सामाजिक कार्यों में ज़्यादातर भाग लेते हैं। कहीं न कहीं आपकी इच्छा भी थी चुनाव लड़ने की। देखो, राजनीतिक मंशा होना कोई गलत बात नहीं मानता मैं। राजनीतिक मंशा क्यों ना हो, एक जो आदमी समाज से जुड़ा हुआ है, जो आदमी 24 घंटे इसी समाज के लिए सोचता है, वो यदि ये सोच ले कि दूर रहकर उसको बदलाव किया जा सकता, मुझे ये लगता नहीं। डरना नहीं चाहिए उसे। वो भीतर घुसे। केजरीवाल एक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अन्ना जी घर बैठे रहे सारी उम्र। उन्होंने हालांकि महाराष्ट्र में बहुत से मंत्रियों को उन्होंने रिजाइन करने पर विवश भी कर दिया था अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि वो गलत थे मंत्री। लेकिन केजरीवाल जी ने इसमें आगे बढ़ते हुए राजनीति में भाग भी लिया। लगातार 10 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम भी कर रहे हैं, और बार बार जीत उन्हें ये भी दर्शा रही है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर सफल मुख्यमंत्री हैं। सुनील जी, आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं। केजरीवाल राजनीति में आने से पहले कहते थे कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में बढ़ना ज़रूरी है। पहले उनकी एक बात थी कि मैं सरकारी निवास स्थान नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, लेकिन आज वो सभी चीज़ें ले रही हैं। 100% राजनीतिक हैं वो। आज भी जिस तरह की खबरें हम पढ़ रहे हैं, राजनीति ही है, वो राजनीति करते हैं और वो करनी भी पड़ेगी। मैं इसे बिल्कुल गलत या सही नहीं कहूँगा, क्योंकि वो राजनीति में जब आप आ गए, अब तक हम आए नहीं। मैं लोकदल के एक कार्यकर्ता के तौर पे मैंने 7-8 साल काम किया, लेकिन जब से 2012 से हम अन्ना टीम से जुड़े, तो निश्चित तौर पर भावनाओं के तहत इस शहर के लिए हमने काम किया। इस बार मेरा नहीं, पूरी टीम का भी, बहुत से साथियों का एक ये विश्वास था, शायद ये टीम जो धरातल पर काम कर रही है। हमने हरा भरा जींद के लिए धरातल पर पेड़ लगाए। स्वच्छ शौचालय के लिए हमने शौचालय खुद साफ करे। रानी तालाब में हम खुद सफाई कर्मचारी के तौर पर हमने काम किया। हम पार्कों की देखभाल करते हैं, हम अतिक्रमण हटवाते हैं। हम इस शहर में फ्लैक्स के कारण खंबे गलत ना लगें, सड़कें साफ़ हों, हम फ्लैक्स हटवाते हैं। हम लोगों की बुराई लेते हैं। तो फिर चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है? ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में दो ही परिणाम आएंगे। एक जना हारेगा, 6-7 जने लड़ेंगे तो बाकी हारेंगे, एक जना जीतेगा। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? लेकिन जीत वाले को भी यदि हारने वाले लगातार जगाते रहे, तो मुझे लगता है उसको उनकी बात सुननी पड़ेगी। पिछले 7-8 साल से नगर पालिका में हमें कभी ये नहीं लगा कि हमारी नहीं सुनी जाती। हमारे कहने से सफाई हो जाती, हमारे कहने से पब्लिक हेल्थ वाले सीवरेज खोल देते हैं, वो नगर पालिका के तहत भी नहीं आता। आपका मानना है कि आपके कहने से काम हो रहे हैं? हाँ, आप बिल्कुल मानते हैं? बिल्कुल। तो राजनीति में आना जरूरी है? समाज एक कार्यकर्ता आपको राजनीति में किस लिए आना है? इसलिए हमें कभी क्रेज नहीं लगा
चुनाव का कभी क्रेज नहीं दिखाया मैंने चुनाव से एक दिन पहले, महिला की बेशक रिजर्व होगी, मैंने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हम चुनाव लड़के ये करेंगे। हम तो कर ही रहे हैं काम। मैं तो कह रहा हूँ कि हम आज हमारा स्पष्ट एजेंडा है अन्ना टीम का, भ्रष्टाचार और कमीशन मुक्त नगर परिषद, गंदगी, आवारा पशु, कुत्ते, बंदर, सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण मुक्त जींद शहर, ये 2 चीज़ें दे दो। और छोटी छोटी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये चीज़ें दे दो, हमारे से आगे वोट ले लो। अन्ना टीम उसका खुल के समर्थन करेगी, जाति पाति से दूर उठ के। हमें कोई मतलब नहीं कोई किस जाति का। सुनील जी, आपके संगठन का नाम है अन्ना टीम। जो अन्ना हजारे थे, कांग्रेस की सरकार में काफ़ी देखने को मिलते थे। उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया, जो इसमें बीजेपी की सरकार की हवा भी बनी। केजरीवाल भी उसमें नेता के तौर पर उभरे। बहुत से नेता हैं जो उसमें अन्ना टीम में उभरे हैं। लेकिन अब जो बीजेपी की सरकार है, महंगाई की बात करें, अन्य मुद्दों की बात करें, लेकिन अन्ना हजारे अब कहीं दिखाई नहीं देते, जिसके नाम से आपका संगठन है। मैं कह रहा हूँ हमने केवल उनकी विचारधारा, हमने तो कोई कभी उनकी फ़ोटो का उपयोग करा ना, हम उनका नाम का उपयोग कर रहे ना, हम उनके वहाँ कभी गए आज तक। रालेगंज सिद्धि भी नहीं गए हमने। इस रामलीला मैदान से, दिल्ली रामलीला मैदान से केजरीवाल जी के समय में, तो उस समय रामदेव जी ने विरोध किया था। वो लोग आज बहुत शीर्ष पर पहुंच गए हैं, वो उसी आंदोलन का बेनिफिट उठा के। लेकिन हमने उस आंदोलन का इतना बेनिफिट उठाया कि हम अपने जींद शहर के लिए जुनून से उस दिन से आज तक लगे। उस आंदोलन में जो भी भाग ले रहा था, कोई ना कोई आज सरकारी पद पर हाँ, है। बिल्कुल हो सकता है बहुत से लोगों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो गई हो। केजरीवाल की बात करें या किरण बेदी की बात करें, या अन्ना का जो भी उसमें था, तकरीबन लोग आज पदों पर हैं। हाँ, पदों पे हैं। तो हम बात करते हैं जो जींद की राजनीति है, जो चेयरमैनी का चुनाव होगा, महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं, उनकी जो धर्मपत्नियां हैं, पहले राजनीति में नहीं थी, अब स्टार्टिंग में राजनीति में आएंगी। क्या आपको लगता है जो जनता जींद के चेयरमैन से उम्मीद करती है, जो वायदे, पिछला जो 10 साल का महिलाओं का अनुभव है ना, मुझे लगता है नगर परिषद में बहुत बढ़िया रहा है। रिमोट कंट्रोल की राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ गया। दूसरा, जो पार्षद हैं उन्होंने अपनी ब्लैकमेलिंग बढ़ा दी, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ राजनीति करता है, महिला कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी थी। आज महिलाएं हमारी कमजोरी है। घर की महिलाओं को हम जब घर से बाहर निकालते हैं, और बेशक वो उससे पहले वो कभी एक्टिव नहीं थी पॉलिटिक्स में, फिर उन पे जब कोई बात आती है ना, तो वो कमजोरियाँ हो जाती है। तो उस चक्कर में ये एमसी हैं, जो 31 एमसी हैं, वो उन्हें खूब ब्लैकमेल करते रहे, खूब उनसे कमीशन लेते रहे। ये बहुत ज़्यादा कामयाब एक्सपेरिमेंट नहीं रहा जींद में। लेकिन हम जींद की बात करें, जो चेयरमैन की बात हो रही है, तो जो वीना देसवाल थी, उन्होंने भी कमान अपने हाथ में संभाली थी, और सुमित्रा जी थी, उन्होंने भी अपने हाथ में वो उनके आदमी कम इंटरफेयर करते थे, चाहे वीना देसवाल का मामला हो। मुझे ध्यान है उन्होंने चौटाला साहब को वोट नहीं डालने दी थी, वीना देसवाल। इस तरह की मजबूत महिलाएं यदि आएँ तो अब भी स्वागत है। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जो कैंडिडेट है उनकी पत्नियां कभी राजनीति में देखने को नहीं मिली, कहीं फोटो तक देखने को नहीं मिला। पिछले 5 साल में पूनम सैनी जी की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं देखी। सारा काम जवाहर सैनी जी करते हैं। उससे पहले धर्मेंद्र जी करते थे, उससे पहले सोमवीर जी करते रहे। लेकिन अब जो चुनाव होगा, कैंडिडेट जीत के निकलेगा, कहीं ना कहीं फिर भी लग रहा है कि उनके हस्बैंड ही कमान संभालेंगे। जो कैंडिडेट लग ही रहा है लास्ट में ना, ये चुनाव जाति पर आना, पार्टियों पर आना, हमें लग रहा है कि पार्टी और जातियों पर ये लास्ट में चुनाव आएंगे। मतलब इसी तरह चुनाव नहीं होगा। इसी तरह लगता नहीं, क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशी मैदान में है, मुझे नहीं लगता कि उनके एजेंडों पे कभी जींद का विकास था। किसी के एजेंडे पर गायें थी, किसी के एजेंडे पर अग्रवाल सम्मेलन थे, किसी के एजेंडे पर अपने धार्मिक कार्यक्रम थे, किसी के एजेंडे पर अपनी पार्टियों की राजनीति थी। जींद किसी के एजेंडे पर, हमने अब तक किसी कैंडिडेट के एजेंडे पर नहीं लगा, चाहे वो पूर्व पार्षद हो, चाहे वो तथाकथित समाज सेवी हो, चाहे वो कोई हो। हमें लगा नहीं जींद किसी के एजेंडे पर रहा हो पिछले 10 साल। सुनील जी, आपकी बात करें, आपकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, लेकिन अब फिलहाल हम मान के चलें कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, मेरी वाइफ भी जॉब में है, मेरे छोटे भाई की वाइफ भी जॉब में है। मैं इस चुनाव में, क्योंकि अब जब चाह नहीं रहा, भगवान ही नहीं चाह रहा। आपकी भूमिका क्या रहेगी इसमें? एक वोटर के तौर पर रहेगी कि या किसी का खुलकर समर्थन? क्या एक वोटर के तौर पे हमारी भूमिका से हम थोड़ा सा ऊपर हैं, क्योंकि हम सड़कों पर रहते हैं। मैं साइकिल यात्रा के माध्यम से पिछले 1 साल से लोगों से हर वार्ड में, हर गली मोहल्ले में जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों को जगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जाति और पार्टी से ऊपर उठकर एक बेहतरीन सी महिला को हम नगर परिषद की कमान दें। और वो 31 पार्षद जो पिछले 10-15 साल से यहाँ जम गए हैं, उनमें से ज़्यादातर जम ऐसे गए हैं कि वो बुरी तरह बार्गेनिंग करके हर साल 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए चेयरमैन से लेते हैं, और चेयरमैन फिर इन्हीं कामों में से निकालता है
चेयरमैन की एक मजबूरी हो जाती है कि मेंटेन करना, वो उधर जाए तो चेयरमैन ही गिरे, इनको मना करे तो चेयरमैन ही गिरे, और इनको दे तो फिर वो कमीशन ले। लेकिन सुनील जी, हम बात करें, आप बात कर रहे हैं चेयरमैन या पार्षद, कहीं ना कहीं गलती तो आम जनता की भी है। जब वो इलेक्शन होता है तो जात पात पर वोट डालता है, कोई दारू के नाम पर वोट डालता है, कोई मतलब धर्म के नाम पर वोट डालता है, वो विकास के नाम पर मुद्दों पर कहाँ वोट देखो डालता है? अमन भाई, पिछले 5-7 साल में एक जो बड़ा बदलाव हुआ है वो है सोशल मीडिया। हमारी अखबार प्रतिदिन खबर नहीं छाप सकते, ना टीवी हमें दिखा सकते, लेकिन आज सोशल मीडिया का माध्यम से हम पब्लिक से सीधा जुड़ सकते हैं, और उसमें वोटर भी सीधा जुड़ा हुआ है। वोटर तक वो बातें सारी पहुंच रही हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी पहुंच रही है। आपने खुद देखा है आप सोशल मीडिया के माध्यम से कितने लोकप्रिय हुए हैं, तो आपकी और हमारी बातें सुनी जाती है, और हर एक के जेब में, हर एक के हाथ में एक मोबाइल है। तो वो बातें यदि समझाने वाला हो, हम समझाने में कामयाब रहे तो इस बार बेहतरीन कैंडिडेट चुन देंगे, नहीं तो हमारे प्रयास जारी रहेंगे। कोई भी आए कैंडिडेट, कोई भी आए, कोई भी चेयरमैन बने, हमें केवल जींद की सेवाओं से, जींद के कामों से मतलब है। हमारा कोई सगा नहीं, जींद हमारा सगा है। सुनील जी, जब बात करते हैं विधायक की बात आती है या चेयरमैन की बात आती है, कहा जाता है जब कोई काम रुक जाता है जींद में, कोई अच्छा काम नहीं होता है, विधायक चेयरमैन पर डिमरा फोड़ देते हैं, चेयरमैन विधायक पर फोड़ देता है कि विधायक नहीं करने देता, चेयरमैन के ऊपर विधायक जी कहते हैं। ये क्या चक्कर है? अमन मतलब भाई, जनता करे तो करे क्या? ये जनता को मात्र उल्लू बनाने का प्रयास होता है। विधायक भी उसी संस्था का हिस्सा है। आज नगर परिषद को इन लोगों ने मिलकर इतना बदनाम कर दिया, जितनी कोई सबसे बदनाम एरिया होता है ना, उससे भी ज़्यादा बदनाम। जबकि नगर परिषद इतनी पवित्र संस्था है जो हमारी सफाई करती है ना, मैं उससे पवित्र किसी जगह को नहीं मानता। और सफाई की जिम्मेवारी नगर परिषद की है, वो हमारी गलियाँ बनाती है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने मिलकर पूरे जिन शहर में आज नगर परिषद, तो आप फेसबुक पे लिख के देख लो, चोर, डकैती, कमीशनखोरी, इस तरह के शब्द मिलने को मिलेंगे। वो इन सब लोगों ने मिलकर इसको बदनाम किया है, और ये सब लोग ही इसे इमेज इसकी सुधार सकते हैं। सुनील जी, हम बात करें नगर परिषद की, जब कुछ साल पहले की बात करें, साल 1.5 साल पहले की बात करें, एक गाड़ी आई थी जो सड़क से कचरा उठा रही है नगर परिषद की, लेकिन कह रहे हैं कि उस टाइम बेरोजगारी, मतलब उनको नौकरियों से हटाया गया था नगर परिषद में जो सफाई कर्मचारी थे, जो सड़क से रेल मिट्टी अमन उठाती है। भाई, 2016 में हमने सफाई अभियान किए थे। 7 लाख रुपए महीने का ठेका था, इसी ठेकेदार के पास था। हमने 50 साल के गंद उठा दिए थे पिछले 1 साल में। 50 साल पुरानी ढेरियाँ, कॉलोनी के किसी खाली प्लाट में हमने कोई ढेरी नहीं छोड़ी थी। बढ़िया पब्लिक टॉयलेट सारे साफ हो गए थे, लोगों की डेयरियों का गोबर सीवरेज में जाना बंद हो गया था। लेकिन अब 60-65 लाख रुपए महीने का ठेका है, उसमें वो मशीन भी एक है। 7 लाख रुपए महीने की वो मशीन सरकार ने वो थोप दी हर नगर पालिका को। 7-8 लाख कहीं ना रुपए कहीं घोटाला तो नहीं? घोटाले। मुझे लगता है कि इसमें केंद्रीय लेवल पर कोई, सरकार लेवल पर, चंडीगढ़ लेवल पर कोई घोटाला हुआ है। मुझे यहाँ कोई विरोध करने वाला नहीं था सरकार के इस फैसले का, क्योंकि इन लोगों को अपने स्वार्थ है, ये वहाँ का विरोध कैसे कर पाए। तो वो मशीन यहाँ थोप दी गई। अब वो मशीन केवल गोहाना रोड की सफाई करती है। वहाँ 4-5 कर्मचारी सफाई उसको कर सकते थे, करती है। मैं इनको इंडस्ट्री, आप टेक्नोलॉजी की तरफ आओ, लेकिन 7-8 लाख रुपए महीने में वो मशीन मेंटेनेंस चार्जेज ले लेगी। जबकि मशीन का बेनिफिट तो होना चाहिए भाई, लेबर के यदि पैसे तो बचे हैं तो फिर मशीन कर ले। अब वो लेबर के पैसे भी पहले से ज्यादा ले रही है, ज्यादा से और अपने पैसे भी ले रही है, लोगों का रोजगार भी छीन लिया। तो ऐसी मशीन का क्या फायदा? कहीं ना कहीं किसी को रोजगार मिल रहा था, किसी के घर का चूल्हा चल रहा था, लेकिन यहाँ पर मशीन के ऊपर इतनी मेंटेनेंस खर्च की जा रही है सरकार की तरफ से। हरियाणा में यदि इसी ठेकेदारी की बात करें तो इससे बड़ा घोटाला कोई नहीं हो सकता। पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ मैं। हुड्डा साहब के टाइम में यही ठेके 12-12 लाख के थे, आज 60-60 लाख रुपए रहे। उस समय 12 में से 7 खाए जाते थे, आज 60 में से 40 खाए जाते हैं। ठेकेदार वही 7-8 हैं पूरे हरियाणा में। सारे मंत्री, एमएलए, सभी अफसरों के साथ इनकी सेटिंग है। इनका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। सुनील जी, हम बात करें चुनाव की, चुनाव होगा, सभी कैंडिडेट मैदान में होंगे। आईएनएलडी, जेजेपी, बीजेपी, आईएनएलडी या आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। आगे क्या होगा वो आगे देखने वाली बात है। लेकिन चौटाला साहब की रिहाई हो गई, आपको लगता है हरियाणा की राजनीति में कोई बदलाव होगा? मुझे को बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल देखो, 87 साल के बुजुर्ग से हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो स्वस्थ लंबा जीवन जिए। लेकिन मुझे नहीं लगता अब राजनीति में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब हरियाणा की राजनीति जिस तरह से दौड़ रही है ना, वो बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प चाहेगी। वो विकल्प पहले हुड्डा साहब पहले सेटल है। अभी देखो बाकी भविष्य के बारे में हम तो क्या कह सकते हैं। लेकिन चौटाला साहब जब जेल के अंदर गए, जो विपक्ष के नेता थे या उनके
विरोधी कह दें, वो भी कहते थे कि चौटाला साहब जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, अंदर ही मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन चौटाला साहब ने सबको झूठा कर दिया। मजबूत शख्सियत है, मैंने बाहर निकल के आए तो लेकिन उनके पास वही लालिए उनके चेहरे पास पे। रह के हमने भी सीखा है काफ़ी। वो एक तो झूठ नहीं बोलते बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा उनके बारे में क्या कहें। अब जिनका परिवार में ही विभाजन होने के बाद ये बातें बहुत प्रीमेच्योर सी होंगी। कहीं ना कहीं हम मानकर चलें जब चौटाला साहब जींद में आएंगे कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि 5 सीट पहले इनेलो पार्टी की थी, अब चेयरमैनी का चुनाव होगा, कहीं ना कहीं कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए अगर चौटाला साहब आते हैं कुछ बदलाव की उम्मीद रखते हैं जी? जींद वाले पहले कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, अब बीजेपी के खिलाफ लड़के उनको दे देंगे। मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज़्यादा बदलाव राजनीति में होने वाला। वही नेता लोग हैं सर, वीरेंद्र सिंह और चौटाला साहब का परिवार पिछले 10 साल से लोगों का वही कर रहे हैं, वही जींद में हो रहा है। मिड्डा जी और वही विधायक के बेटों ने चुनाव लड़ना आम आदमी का। मुझे लगता नहीं, हम तो इनके रुके मारते रहते हैं, लास्ट में फिर इनको गालियाँ देने लग जाते हैं जब अपने हमारी कुछ संतुष्टि नहीं होती। हमारा टारगेट आज भी जींद के लिए काम करवाना है। सत्ता में जींद शामिल है। फिलहाल 5 साल प्रयास रहेंगे कि इन लोगों से कुछ हम ले लें, ये हमारा प्रयास रहेगा। विपक्ष की बहुत ज़्यादा से हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि विपक्ष अपनी ही बात नहीं कर पा रहा, हम विपक्ष की क्यों बात करें। आपकी राजनीतिक क्या रहेगी पार्टी आगे आने वाले समय में देखें, या ऐसे सामाजिक संस्था में काम फिलहाल तो मजा आ रहा है। जिस दिन हमें लगेगा बिल्कुल राजनीतिक पार्टी हमें इस लायक समझेगी कि एमएलए का चुनाव लड़ेगी, हम लड़ देंगे, कोई बात नहीं, मुद्दों पे लड़ेंगे। इन लोगों को कम से कम बात जो विकास की बात है, खोखली बातें हैं, असलियत इनको धरातल पे हम ले आएंगे। मुद्दों पे लड़ेंगे या वादे करेंगे बड़े बड़े 15 लाख मैंने जैसे? आज तक कोई वादा नहीं किया। मैं सीवरेज भी अपने आप साफ कर लेता हूँ, बाथरूम भी हम अपने साफ करते हैं। जींद में जो काम अन्ना टीम ने कर दिया ना, अभी हमने कोविड वार्ड बनाया। लेकिन एमएलए बनने के बाद तो कुछ ना कुछ आदमी में बदलाव आ जाता है। काम करने वाले एमएलए हैं, अनिल विज है। कहीं ना कहीं हमने अनिल विज को आज भी सुबह बाजार में बैठा दिखता है। विधायक जी के अपने विधायक जी को काम के बदले वोट नहीं मिलती, आप ये पता है इनको। सुनील जी, आप एमएलए बन गए, कहीं नाड़ में सरिया तो ना आ जाए? वो पहले ही हमारे हम ना अतिक्रमण जब हमने हटाया तो बहुत से लोगों को हमने इग्नोर किया। अभी मैंने थोड़ा सा मिलावट के बारे में बात की। लोगों को लगता है अहंकारी भी है, और भी बहुत से आरोप लगते हैं, क्योंकि हम समाज सुधार की बात करते हैं। समाज सेवी और सुधारक में भी बहुत फर्क है हमारा, लेकिन उस सुधारक में हमें संतुष्टि मिलती है कि हम कुछ सुधार पा रहे हैं। सुनील जी, इंटरव्यू को हम लंबा नहीं करेंगे, छोटा ही करेंगे। हम बात कर रहे हैं जींद के विकास की बात करते हैं। हम बीजेपी की सरकार को 7 साल हो गए, जींद में भी विधायक फिलहाल बीजेपी की सरकार के हैं, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। आपको लगता है बीजेपी की सरकार में कोई विकास हुआ? देखो अमन भाई, मैं बिल्कुल खुले दिल से एक बात कहता हूँ कि उपचुनाव से पहले मेरे एक दिन जवाहर सैनी से बात हुई थी। वो ये बोला कि 200-300 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट आप बताओ, मैं जींद में सरकार देगी। उस समय तक एक भी मनाही नहीं थी। जो ही उपचुनाव के बाद हम विधायक जी बने, उसके बाद एक भी प्रपोजल आज तक जींद में नहीं आया। अब तो ये लग रहा है जब पहले वाले पैसों पे शरे लिया जा रहा है। हमारा विधायक जी से भी आग्रह है कि पैसे लाएं और लगाएं, लेकिन इस तरह की राजनीति बहुत लंबी नहीं चलेगी। विधायक जी की बात करें, विधायक जी तो जो फ्लाईओवर है या जो बाहर को हाईवे जाता है, सेंट्रल प्रोजेक्ट है, उस पर का भी अपना श्रेय ले रहे हैं कि भाई ये हमने बनवाया है, सरकार ने 12 साल से विधायक है, उनको काम की कभी वोट नहीं मिली। काम के उनके सारा के बोर्ड लगेंगे, क्योंकि वो भाग्यशाली व्यक्ति है। अंडरपास में उनका कभी योगदान नहीं रहा, लेकिन अंडरपास में उनकी मूर्त का बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि वो विधायक है। हमें इस बात से ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए। भाग्यशाली है वो, डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के बेटे हैं। काम करेंगे तो काम की पहचान हो जाएगी, नहीं तो वही पहचान रहेगी डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के बेटे है। सुनील जी, रोड की जगह ब्लॉक की ईंटें दिखाई दे रही हैं शहरों में। देखो अमन भाई, एक बात बताऊं, अर्बन स्टेट की सड़कें हर 6 महीने बाद टूट जाती थी। अंदर की गलियां जो बनी थी बढ़िया, लेकिन मेन रोड जब से बने ना, उस समय भी विधायक यही थे, क्यों नहीं रोका? गाँव बनाने का आप नारा तो देते हो, भाई गाँव बना दिया, गाँव बनाने से रोका किसी ने नहीं। हमने तो जब ये 4 फुट के ब्लॉक वो लग रहे थे डिवाइडर, उस दिन से आज तक सफेद रोड की आवाज़ हमने 100 बार उठाई, सीएम विंडो भी डाली, शिकायत भी करी, हमने कोई मंच नहीं छोड़ा। लेकिन जब कोई खबर आती है ना इसको हटाएंगे, फिर शरे लेने वालों की दौड़ लग जाती है कि हम हटवा रहे हैं, हम हटवा रहे हैं, हम हटवा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि काम करवा लो, शरे तो जनता अपने आप दे देगी। आपके माध्यम से यही उनसे आग्रह जनप्रतिनिधियों से कि काम किए होते तो ना नगर परिषद बदनाम होती, ना जींद गाँव कहलाता। काम करोगे तो ये सुधार हो जाएगा। कैथल को रणदीप सुरजेवाला ने बदला है, रोहतक में शुरुआत की थी दीपेंद्र हुड्डा ने, आज बीजेपी सरकार भी वहाँ काम कर रही है। जींद में ना पिछलों ने काम किया ना अब काम कर रहे, इसलिए हम गाँव हैं। सुनील जी, हम बात करें बदलाव की बात करें, आखिरी क्वेश्चन है मेरा। जींद की बात करें, कोई भी हरियाणा की जो राजनीति की शुरुआत होती है जींद से ही होती है। जींद को
राजनीतिक कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कोई रैली की बात करें, जेजेपी पार्टी की शुरुआत जो रैली की हुई थी जींद से ही हुई थी। जो चौटाला साहब की बहुत बड़ी रैली हुई थी वो जींद ही हुई थी, पिंडारा गांव में हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मानकर चलें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें या चौटाला साहब की बात करें, दुष्यंत चौटाला की बात करें, चुनाव से पहले कुछ होते हैं, चुनाव के बाद कुछ होते हैं। उपचुनाव में तो जींद को राजधानी बनाने के वादे थे, जींद को राजधानी बनाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जींद में आएंगे, लेकिन अब फिलहाल कहीं ना कहीं जींद की तरफ देखा भी नहीं जा रहा। ये दुर्भाग्य की बात है कि चौधरी देवीलाल की करम सतली, चौटाला साहब की करम सतली, चौधरी रणदीप सुरजेवाला के पिताजी की करम सतली, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की करम सतली, भाई मांगेराम जयप्रकाश भी- की करम सतली, मांगेराम गुप्ता जी सरीखे मंत्रियों की करम सतली का ये हाल है कि यहाँ सरकार बनने से पहले कुछ। सबसे बड़ा उदाहरण चौधरी दुष्यंत चौटाला जी हैं, जिन्होंने यही पार्टी बनाई। आज पीडब्ल्यूडी विभाग के पास सड़क मंत्रालय उन्हीं के पास है, लेकिन एक भी नई सड़क देने का अब तक कोई काम नहीं किया है। 2 साल बीतने को हैं। मेडिकल कॉलेज गए थी वो शरे ले तो वो गलत है, क्योंकि वो पहले ही सीएम अनाउंसमेंट पिछली सरकार में हो चुकी थी। लेकिन वो बनवा दें, इस बात का हम उनका धन्यवाद करेंगे कि वहाँ इलाज होना शुरू हो जाए। लेकिन उनके पास काम करने के लिए बहुत था। ये इस भूमि का एहसान वो कभी नहीं उतार पाएंगे। सड़कें बनवा कर वो उतार सकते थे, उतारना चाहें तो, लेकिन हमें लगता नहीं कि वो उतारना चाहेंगे। धन्यवाद सुनील जी। शुक्रिया। तो साथियों, ये थे हमारे साथ अन्ना टीम के कार्यकर्ता सुनील वशिष्ठ जी। इन्होंने जींद की राजनीति पर अपने विचार रखे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जींद से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानी।